राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम उस रास्ते पर चलेंगे जहाँ शब्द धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं और आत्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। आज की ये बात किसी ज्ञान को दिखाने के लिए नहीं है, आज की ये बात आपको चुप कराने के लिए है, बाहर से नहीं अंदर से। क्योंकि संसार की सबसे बड़ी समस्याएं शोर से नहीं, अंदर के शोर से पैदा होती हैं। हम सब सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर होता है, जो जवाब दे सके, जो बहस जीत ले, जो सामने वाले को चुप करा दे वही विजेता है। लेकिन श्री कृष्ण कुछ और कहते हैं। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जीत ले वही संसार को जीतता है, और स्वयं को जीतने की पहली सीढ़ी है मौन। इंसान को जब शब्द मिले थे तो वो ईश्वर का एक उपहार थे। शब्दों से हम प्रार्थना कर सकते थे, शब्दों से हम प्रेम जता सकते थे, शब्दों से हम सत्य बोल सकते थे। लेकिन आज हमने इन्हीं शब्दों को हथियार बना लिया है। आज शब्द जुड़ते नहीं हैं, आज शब्द तोड़ते हैं। हम दिन भर बोलते रहते हैं, बिना सोचे, बिना रुके, कभी किसी की बुराई, कभी अपनी सफाई, कभी अपनी महानता, कभी दूसरों की कमियां। आपने कभी ध्यान दिया है दिन के अंत में शरीर उतना नहीं थकता जितना मन थक जाता है? क्यों? क्योंकि शरीर ने काम किया और मन ने शोर किया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं है, युद्ध तुम्हारे भीतर है। और वो युद्ध किससे है? उस आदमी से नहीं जिसने तुम्हें अपमानित किया, उस परिस्थिति से नहीं जिसने तुम्हें तोड़ा, वो युद्ध है तुम्हारी प्रतिक्रिया से। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और भीतर से तुरंत आवाज उठती है, इसको जवाब देना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, बस वहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं। कहते हैं जो चुप रहता है वो डर गया होगा, जो जवाब नहीं देता उसके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन सच ये है, मौन जवाब नहीं होता, मौन सीमा होती है। जब आप चुप रहते हैं, आप ये तय कर रहे होते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करूंगा जहां से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। श्री कृष्ण मौन थे जब द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन क्या वो कमजोर थे? नहीं, वो मौन तूफान से पहले की शांति था। आज हमारी समस्या ये नहीं है कि लोग हमें क्या कहते हैं, समस्या ये है कि हम हर शब्द को भीतर तक क्यों आने देते हैं। हर तीर तभी घायल करता है जब हम उसे अपने सीने में जगह देते हैं। कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को मित्र बना लिया उसके लिए कोई शत्रु नहीं बचता। लेकिन मन को मित्र बनाना आसान नहीं है, क्योंकि मन बोलता है, लगातार बोलता है। रात को भी जब दुनिया सो जाती है, आप बिस्तर पर होते हैं, आंखें बंद होती है, लेकिन भीतर कोई पुरानी बात चल रही होती है, कोई भविष्य की चिंता, कोई डर, कोई पछतावा। यही भीतर का शोर है। मौन बाहर से शुरू होता है लेकिन जीत भीतर होती है। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे आपका धैर्य बढ़ रहा है, आपकी सुनने की शक्ति बढ़ रही है, आपकी समझ गहरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात, लोगों की असली शक्ल दिखने लगती है। जो व्यक्ति आपको केवल तब पसंद करता था जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, वो व्यक्ति आपके मौन से परेशान हो जाएगा। और यही पहचान है। कृष्ण कहते हैं जो सुख और दुख में समान रहता है वही अमृत का अधिकारी है। समान कैसे रहा जाए? जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, जब कोई आपको गाली दे और आप उसे अपने भीतर न उतारे, वो गाली उसकी ही रह जाती है। जब कोई आपकी निंदा करे और आप मौन रहे, वो निंदा उसकी ही थकान बन जाती है। मौन कोई पलायन नहीं है, मौन चयन है। आप ये चुनते हैं कि मैं किस लड़ाई के योग्य हूँ और किसके लिए नहीं। हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता और हर शब्द जवाब के लायक नहीं होता। श्री कृष्ण ने महाभारत में हर युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने सही समय का इंतजार किया, और सही समय वही होता है जब आप भीतर से शांत होते हैं। आज अगर आप सच में आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो ज्यादा मंत्र सीखने से पहले कम बोलना सीखिए। ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से पहले अपने भीतर के शोर को शांत कीजिए, क्योंकि ईश्वर की आवाज शोर में नहीं सुनाई देती, वो सुनाई देती है मौन में। हमने मौन को समझने की शुरुआत की थी, तो अब हमें उस शत्रु को पहचानना होगा जो मौन से सबसे ज्यादा डरता है। उस शत्रु का नाम है अहंकार। अहंकार कोई गाली नहीं है, अहंकार कोई बुरी चीज भी नहीं है। अहंकार एक पहचान है, लेकिन जब वही पहचान शासन करने लगे तो वही विनाश का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार से उपजा ज्ञान अज्ञान से भी अधिक घातक होता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान तो सीख सकता है, लेकिन अहंकार सीखने से मना कर देता है। अहंकार का सबसे पहला लक्षण क्या है? बोलने की जल्दबाजी। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार होता है वो चुप नहीं रह सकता, उसे हर बात पर अपनी राय देनी होती है, उसे हर जगह दिखना होता है, उसे हर चर्चा में जीत चाहिए होती है। अगर उसे लगे कि उसकी बात अनसुनी हो गई तो उसका भीतर जलने लगता है। यही अहंकार है। अब ध्यान से समझो, अहंकार बोलता है लेकिन आत्मबल सुनता है। अहंकार साबित करना चाहता है लेकिन
आत्मबल स्थिर रहना चाहता है। अहंकार चाहता है कि दुनिया माने, लेकिन आत्मबल को अपने सत्य से संतोष होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन का बाहरी बल बहुत था, लेकिन भीतर उसका आत्मबल डगमगा रहा था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहा था, वह कमजोर नहीं था, वह ईमानदार था, लेकिन उसका मन बोल रहा था, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? अगर मैं गलत हुआ तो यही भीतर का शोर था। और श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को चुप कराया। पहले भीतर श्री कृष्ण का ज्ञान शोर में नहीं आया, वो आदेश देकर नहीं बोले, वो चिल्लाए नहीं, उन्होंने अर्जुन को स्थिर किया। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक सत्य उतरता नहीं। आज हमारा अहंकार किस रूप में दिखता है? मैं सही हूँ, कप्रोबिन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता? मेरी कदर क्यों नहीं करता कोई? ये सब वाक्य बाहर से साधारण लगते हैं, लेकिन भीतर एक आग जलाते हैं, और ये आग सबसे पहले मौन को जलाती है। अहंकार को मौन से डर लगता है। क्यों? क्योंकि मौन में अहंकार को आईना दिखता है। जब आप बोलते रहते हैं तो आप खुद से भाग रहे होते हैं, लेकिन जब आप चुप होते हैं तो आप अपने सामने खड़े होते हैं, और अहंकार को खुद से सामना करना पसंद नहीं। इसलिए जब कोई आपको अपमानित करता है और भीतर से आवाज आती है, कुछ तो कहना पड़ेगा, तो समझ जाना ये आत्मबल नहीं है, ये अहंकार है। आत्मबल कभी जल्दबाजी नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया। लेकिन क्रोध कहाँ से आता है? अपमान से नहीं, क्रोध आता है अपेक्षा से। जब हमें लगता है कि लोग हमारे साथ एक खास तरीके से पेश आएं और वो नहीं करते, तो अहंकार आहत होता है। मौन का अभ्यास अहंकार को भूखा रखना है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो अहंकार को खाना नहीं मिलता। पहले वो चिल्लाएगा, बेचैन होगा, आपको उकसाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो शांत हो जाएगा, और तब भीतर आत्मबल जागता है। आत्मबल क्या है? आत्मबल है बिना बोले स्थिर रह पाने की क्षमता। जब कोई आपको गलत समझे और आप भीतर से जानते हो कि आप सही हैं और फिर भी आप चुप रह सके, वो आत्मबल है। आत्मबल का मतलब ये नहीं कि आप कभी बोलेंगे नहीं। आत्मबल का मतलब है आप कब बोलें, ये आप तय करें। अहंकार समय नहीं देखता, आत्मबल समय पहचानता है। श्री कृष्ण पूरे महाभारत में बहुत कम बोले, लेकिन जब बोले तो इतिहास बदल गया। उन्होंने कौरवों को गालियां नहीं दी, उन्होंने दुर्योधन से बहस नहीं की, उन्होंने बस अपना कर्म किया। आज अगर तुम शांत हो जाते हो तो कुछ लोग कहेंगे डर गया है, हार मान ली, इसके पास जवाब नहीं। उन्हें कहने दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर जीत गया वो बाहर की हार से नहीं डरता। मौन और आत्मबल धीरे धीरे बनते हैं, एक दिन में नहीं। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम खुद के साथ अन्याय कर रहे हो, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे तुम्हारी नींद सुधर रही है, तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, तुम्हारे फैसले साफ हो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार जानने की आवश्यकता नहीं, और स्वयं को जानने का रास्ता मौन से होकर ही जाता है। जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो जवाब देने से पहले एक सांस लेना, और उस सांस में अपने अहंकार को देखना। अगर जवाब देने की बेचैनी है तो मत देना। अगर भीतर शांति है तो शब्द अपने आप सही निकलेंगे। मौन कायरों का नहीं, योद्धाओं का आभूषण है, और आत्मबल तलवार नहीं, ढाल है, जो हर वार से नहीं लड़ती, बस जरूरी वार रोकती है। आज यहीं रुकते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे रिश्ते, अपमान और श्री कृष्ण की नीति।